साहिब बंदगी सतनाम। तो भाइयों, आज हम इस विषय पर बात करेंगे। सदगुरु कबीर जी महाराज का कहना है, हर घट मेरा साइया सुनी से जन कोई, बलिहारी उस घट की जिस घट पर घट होए। तो हम सबको यह बात समझ लेनी चाहिए कि सदगुरु कबीर जी महाराज ने क्या कहा है कि सब घट मेरा साइया। सदगुरु ने ये तो नहीं कहा ना, कबीर जी महाराज ने, कि गुरु का घट ही साइया है और आप सब जो हो ना वह सब तो बस ऐसे साई के चेले हो या साई के नौकर हो या साई से जैसे कि वो दाता है और आप लेने वाले हो। ऐसे तो कबीर जी महाराज ने नहीं कहा ना। और जब आप सदगुरु कबीर जी महाराज की ही बातों पर चलते हो, उनकी ही वाणियों को लेकर के, उनकी ही वाणियों को पकड़ करके आप अपने जीवन का कल्याण करना चाहते हो, तो जो कबीर महाराज की वाणी है उन वाणियों को तो पकड़ना चाहिए ना आप सबको। कि सदगुरु कबीर जी महाराज ने क्या कहा है कि उन्होंने तो यह कहा है कि सब घट मेरा साइया। अब साई तो सबके घट में है, तो सबके घट में जो साई है वह प्रकट क्यों नहीं हो रहा है, और वह प्रकट किस तरह से होगा? अब जब है तो दिख क्यों नहीं रहा है? तो क्या कारण है? क्यों हम सब ऐसे परेशानी में, तकलीफ में हैं? क्यों हमारे अंदर साई प्रकट नहीं हो रहा है? तो देखो, जो हमारा शरीर है ना, उस शरीर में क्या है? एक है आत्मा और एक है मन, ठीक है। अब जो भी काम हम कर रहे हैं मन से, तो पहले तो हमारे जो भी काम होते हैं वह तो मन में ही जैसे तरंग उठती है। तो देखो, जो मन में हमारे उठता है का जो भी बात, तो क्या होता है, हम मन के अनुरूप ही काम करने लगते हैं। मन क्या करता है? मन हमें पल पल भटकाता है और भटका करके वह आत्मा पर कर्मों का बोझा डाल देता है। देखो, काम जैसे विचार तो मन में उठा, अब मन में उठे विचार की वजह से वह कार्य हमने किया, लेकिन देखो कर्म तो बना और कर्म का बोझा आत्मा पर आ गया, है ना। तो सबसे पहली बात यह है कि जब हम सदगुरु के पास जाते हैं तो वह क्या करता है? सबसे पहले हमारे मन की जो तरंगे होती है ना, जेती लहर समुद्र की तेती मन की दौर, सहजे हीरा निपजे जो मन आवे ठौर। जैसे कि समुद्र की जितनी तरंगे हैं उससे अधिक मन की चंचलताएं हैं। यदि मन अपने आप में शांत हो जाए और सहज ही हो जाए तो ज्ञान और हीरे ही प्राप्त होगी। उससे हमें सद्गुण युक्त, जैसे सद्भावना युक्त जो विचार ही हमारे बनेंगे। लेकिन जब तक हम सदगुरु के पास नहीं जाते और जब तक हमारा सदगुरु से हम जुड़ते नहीं हैं और सच्चा ज्ञान बताने वाले से हम नहीं जुड़ते हैं ना, तब तक क्या होता है, जैसे कि अज्ञान अवस्था में जो हमारा मन होता है वो काग बन जाता, काग ही होता है और जीवों का घात करता फिरता है। लेकिन जब हम विवेकी संत से हमारा मेल हो जाता है तो सद्गुरु ज्ञान रूपी मोती ही वह चुगने लगता है। तो जैसे जो भी हमें भटकाने वाली चीज़ होती है, सबसे पहले वह मन ही हमें तकलीफ में डालता है और मन की वजह से ही हम सब कार्य करते रहते हैं। जैसे देखो, मन पंछी तब लग उड़े विषय वासना माही, ज्ञान बाज के झपट में तब लगे आए नाही। जब तक मन पंछी विषय वासनाओं में उड़ता रहता है तब तक जो ज्ञान रूपी बाज होता है ना उसके चंगुल में नहीं आता। जैसे कि ज्ञान प्राप्त हो जाने पर मन विषयों की तरफ नहीं आता। तो जब तक हम मन में हैं तब तक हमें साई प्रकट कैसे हो सकता है? क्योंकि मन की जो चाल होती है ना, मन दाता मन लालची, मन राजा मन रंग, जो यह सदगुरु मन गुरु सो मिले, तो गुरु मिले निसंग। क्योंकि देखो,
जब हम ये जो जैसा कि यह जो मन है यह शुद्धि अशुद्धि भेद से दाता लालची उदार कंजूस बनता है। यदि यह मन निष्कपट होकर गुरु से मिले तो उसे निसंदेह ही गुरु का जो ज्ञान है वह मिल जाता है। जब उसे गुरु का ज्ञान मिल जाता है ना तो उस साई को प्रकट होने में और मन को शुद्ध होने में कोई समय नहीं लगता। जैसे कि देखो क्या होता है, जब बार बार हम कोई बात, हम झूठ भी बात सुनते हैं तो वो बात हमें सच्ची लगने लगती है। लेकिन जब हम गुरु के का जो ज्ञान रूपी जल हमें मिलता है, बार बार हम उस सत्संग की गंगा में नहाते हैं तो हमें हमारे अंदर का अज्ञान क्या है वह समझ में आ जाता है। जब हमारे समझ में अज्ञान आ जाता है तो हमें जैसे ज्ञान रूपी प्रकाश प्रकट हो जाता है। जब ज्ञान का प्रकाश हो जाता है तो क्या होता है कि हमें जैसे कि सही और गलत का फैसला करने की जो हमें एक ये आ जाती है, जैसे कि सही और गलत क्या है यह समझने की हमारी वृत्ति बन जाती है। तो फिर बचा क्या है, एक है आत्मा और एक है मन। अब आत्मा तो कुछ नहीं करता है, जो भी करता है ये मन ही करता है। अब देखो मन तो हमारा एक ही है ना। अब मन को कहाँ लगाना है, विषयों में लगाना है या सत्संगों में लगाना है, साधना में लगाना है, ये तो हमारा हमको ही सोचना होगा। लेकिन बार बार जब हम सदगुरु की सत्संग रूपी गंगा में नहाते हैं तो हमारी समझ में आता है कि तन का बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए तो आपा को डारी दे दया करे सब कोई। जैसे हमारा मन शीतल हो जाएगा और हमारा जो अहंकार है वह मिट जाएगा और हम जैसे कि एक नन्हा बच्चा बन करके सदगुरु की शरण में जाएंगे तो वह हमारे ऊपर दया करेगा और वह ही हमें जैसे कि सच्चाई का ज्ञान देगी। देखो सदगुरु जो होते हैं ना, एक तो हमें ज्ञान देने के लिए सदगुरु को 52 अक्षरों का ही ज्ञान देना पड़ेगा। अगर वो 52 अक्षरों से बात ही नहीं करेंगे, अब देखो जैसे कि कोई कितना भी बड़ा सदगुरु है लेकिन वो मानव शरीर में ही नहीं है तो वो हमें कैसे ज्ञान दे सकता है, हम उनकी भाषा को कैसे समझ सकते हैं। जब हम उनकी भाषा को समझेंगे तब ही तो हम जैसे आगे बढ़ सकते हैं ना। तो एक सदगुरु जैसे 52 अक्षरों से ही हमें ज्ञान देंगे और ज्ञान देकर के हमें समझाएंगे कि हमें ध्यान कहाँ लगाना है। लेकिन जो सार का जो नाम देंगे ना वह तो आपको शयन से ही मिलेगा। लेकिन वो शयन मिलने से पहले जो ज्ञान होता है, जो सदगुरु हमें समझाते हैं, उसकी समझने के बाद हमें पता चलता है कि हमें कहाँ पे क्या करना है और हमें साई को प्रकट किस तरह करना है, किसी तरह साई हमारे अंदर प्रकट हो जाए। इन सब बातों के लिए जो सदगुरु ने कहा है, कबीर जी महाराज ने कहा है कि सब घट मेरा साईया सुनी सेज न कोई। अब घट तो सबकी साई से भरी है, अब सुनी तो कोई भी घट नहीं है। अब हमारे जो घट में जो परमपिता परमात्मा है, उस परमपिता परमात्मा को जानने जैसे की बातें बताने वाला जो संत महात्मा होता है, उसके पास जाकर के ही हमें जैसे कि नामदान लेना चाहिए। और ये जो वाणी योग का जो प्रपंच है उससे निकल करके जो सच्चे संत हंस संतों की सत्संगति ही हमें करनी चाहिए, जिनके पास आत्मज्ञान की परख हो और आत्मज्ञान का बोध हो और वह सदगुरु हमें जीवन मुक्ति की प्राप्ति किस तरह होगी वह बताने वाले हों और भवसागर में लौटकर पुनः न आने का ज्ञान देने वाले हों। अब देखो कि साई को प्रकट किस तरह करना है, यह तो काम गुरु का होता है। गुरु जब हमें शयन से कहेंगे कि भाई आपको देखो सुरती से ही ध्यान लगाना होगा। अब देखो हमारी सुरती ही तो है सब दुनिया में फंसी हुई है। सूरत फंसी संसार में तासे पड़ गए दूर, सूरत बांध व स्थिर करो आठों पैर हुजूर। हमें उस सूरत से
जो सद्गुरु स्वयं से हमें बताएंगे कि देखो यह जगह है, यह उस ठिकाना है, यहाँ पे जो सारंग पानी आपको मिलेगा, वहाँ पे ही आपको जैसे सूरज से जैसे ध्यान लगाना है, जैसे सूरज से वहाँ पे देखना है, सुरती की आंखों से देखना है। देखो हमारी यह जो आंखें हैं ना, यह आंखें तो पूरी मायावी चीज़ को ही देखेंगी, लेकिन सुरती की आंखों से ही हमें उसे देखना है। जब सुरती की आंखों से हम देखेंगे तब वो वहाँ जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सूरत समाई शब्द में वाको काल न खाए। वह जो हमारी सुरती है वह जब शब्द में समाएगी तो हमें ना आँख बंद करनी पड़ेगी, ना कान बंद करने पड़ेंगे, ना हमें कोई माला फेरनी पड़ेगी, ना कुछ करना पड़ेगा। हम जैसे कि ऐसी हमें ताड़ी लग जाएगी, उठत बैठत हर पल हम उस ही शब्द में रमते जाएंगे। अब यह इतना आसान भी नहीं है, यह काम जो होता है ना बनत बनत बन जाए। जैसे कि हमारी जो हम कितने ही दिनों से संसार में भटके हैं, भाई एकदम से तो नहीं होगा, लेकिन जब हम सत्य पुरुष परमात्मा की भक्ति करके उनको शरणागत हो जाते हैं तो जो सृष्टि से सबसे पहले चैतन्य रूप में वह जो असली स्वामी था, उसका शब्द का जो रूप था, क्योंकि सदगुरु कबीर जी महाराज कहते हैं कि हम है शब्द शब्द हम माही, शब्द बिन दूसरों का चुनाई। जब हम सदगुरु कबीर महाराज जी को ही मान रहे हैं तो उनकी वानियाँ पूरी तरह से, उनकी जो वानियाँ हैं, उनका जो कहना है वह किसी तरह से है। उनकी एक एक वाणी को आप जब समझोगे कि उनकी हर वाणी आखिर में आकर के शब्द पर ही आकर रुक जाती है। अब शब्द जो सदगुरु शब्द हुआ हो वही तो शब्द का ज्ञान दे सकता है ना, वही तो हमें हमारे निज घर की सुध बता सकता है ना। जब हमें जब उस निज घर की सुध जैसे मिलेगी तब ही जैसे कि हम आवागमन के दुख को हरण करने वाला जो सत्य पुरुष परमात्मा है उसकी प्रियजन हम हो जाएंगे। अब उसकी ही दशा में उसकी दशा में होकर के उसके जैसा ही विवेकी हंसजीव हम बन जाएंगे। जब जो सदगुरु होता है वह हमें ज्ञान देता है तो क्या होता है, जैसे परमात्मा रूपी बाप से सुरती रूपी बेटी का विवाह हो जाता है, वो दोनों एक हो जाते हैं। तो वहाँ पे ऐसी बात हो जाती है कि दूल्हा दुल्हन मिल गए फीकी पड़ी बारात। जब सुरती और शब्द दोनों एक हो जाते हैं तो आजू बाजू का जितना भी पसारा है, जो भी काल माया का पसारा है ना, वह सब फीका पड़ जाता है। फिर वह हंस जीव हमेशा मुक्तिदायक सार शब्द रूपी मोती ही चुगता रहता है और वह हमेशा परमात्मा को लुभाकर आकर्षित करता रहता है। वह जीव सत्य पुरुष परमात्मा का यशोगान ही करता रहता है और वह जीव जैसे हर पल सुरती से शब्द का ही सुमिरन करते रहता है। और वह मानसरोवर तट का वासी सत्य पुरुष का अनुरागी होकर के जैसे अपनी चेतना शक्ति से सत्य पुरुष जो जिस जगह पर सदगुरु का परवाना है, जिस जगह पर सदगुरु के चरण होते हैं ना, उस जगह पर हमेशा मोहित होकर के संसार से निर्मोही हो जाता है। तो जब हमारे सदगुरु जब हमें गुरु ज्ञान देते हैं कि जैसे कि किस तरह से हमारे अंदर परमात्मा प्रकट हो, वह ज्ञान जब सदगुरु देते हैं, वह ज्ञान जैसे सदगुरु कहते हैं कि देखो हमें देही माही विदेही ही रहना है। अब जब हम देही में हैं तभी तो हम भारी है, जब हम देही में हैं तभी तो हम वासना से भरे हैं। जो चीज़ भरी होती है वह चीज़ भारी होती है, जो चीज़ खाली होती है वह चीज़ हल्की हो जाती है। तो जैसे हम सुरती से निरंतर हल्के हो जाएंगे और हम जैसे देही माही विदेही अवस्था को प्राप्त कर लेंगे तो हमें उठाने में परम पुरुष परमात्मा को कोई भी समय नहीं लगेगा। और वह जब हम उस शब्द को प्रकट करेंगे, उस ही बात को सदगुरु कबीर जी महाराज कहते हैं कि सबगट मेरा साइया सुनी सेज न कोई, बलिहारी वागट की जिस गट परगट होए। क्योंकि घट में तो सबके हैं, खाली बात है प्रगट करने की। और प्रगट तब होगे जब आप सच्चे सदगुरु से नामदान लेकर के उस पर अभ्यास करोगे, उस रास्ते पर चलोगे। अब एक जैसे थोड़ा विज्ञान की दृष्टि से भी अगर हम देखेंगे तो
उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव होता है, और उत्तर जो होता है ऊपर की तरफ और दक्षिण होता है नीचे की तरफ। अब जो भी नीचे की बातें होती है वह चुंबकीय दृष्टिकोण से अगर देखें तो कोई भी चीज़ हम अगर ऊपर फेंकते हैं तो नीचे गिर जाती है। और जितने जितने हम साधना करके हल्के होते जाएंगे और हम विदेही अवस्था को प्राप्त करेंगे और हल्के होकर के हम ऊपर की ओर जैसे उत्तर की ओर जाएंगे तो उस परमात्मा का रूप बनने में हमें कोई समय नहीं लगेगा और हम उसका स्वरूप बन जाएंगे। लेकिन देखो, सदगुरु कबीर जी महाराज ने यह कहा है कि लाखों करोड़ों में कोई कोई बिरला होता है। अब जब आपको बिरला बनना पड़ेगा तब ही वह काम हो सकता है। तो सदगुरु कबीर जी महाराज का वह बिरला संत, वह बिरला जीव, जैसे वह बिरला शिष्य बन करके ही हमें इस जीवन को त्याग करके जीती जी मर जीवा अमृत पीवा की गति को प्राप्त करना है और प्राप्त करके इस दुनिया से छूट करके यहाँ से निकलना है। साहिब बंदगी सतनाम।